जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज जो मन की बात लेने हम जा रहे हैं उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो बच्चे अपने मन की बात हमें बताना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी मन की बात पर हम वीडियो बनाएं, तो वो बच्चे अपने मन की बात कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने मन की बात भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 84 390 43 731। तो आप इस पर अपने मन की बात भेज सकते हैं। आज जो मन की बात हम लेने जा रहे हैं वो हमारे शिष्य की बात है। इंद्रजीत गुरु माँ की लाडली, यानी अपने लाडो की बात है, उनके मन की बात है, तो उस पर वीडियो बना रहे हैं। तो उनकी मन की बात पढ़ते हैं। उन्होंने कहा है, मन की बात, मत सवारी आना, माँ का दिया आशीर्वाद है, तो सवारी से क्या भगत को अहंकार होना सही है। बहुत अच्छा प्रश्न किया है लाडली ने, हमारी लाडो ने। तो देखिए, सवारी माँ का दिया हुआ आशीर्वाद है, ये बात बिल्कुल इंद्रजीत ने सही बोली है, क्योंकि सवारी जिसको आती है वो भगवती की कृपा से आती है, भगवती के आशीर्वाद से आती है। तो ये आशीर्वाद हर किसी को प्राप्त नहीं होता, जिसको प्राप्त होता है वो विरला होता है, अर्थात वो व्यक्ति असामान्य होता है जिसको सवारी का आशीर्वाद माँ भगवती देती है। साथ में सवारी जो आपको आती है, क्या वो एक सच्ची सवारी है? अगर सवारी सच्ची होती है तो वो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आती है, यानी कि आपके अंदर के जो दुर्गुण हैं, जो भी कोई गलत आदतें आपके अंदर होती हैं, जो गलत भावनाएं होती हैं, वो परिवर्तित सवारी कर देती है। यानी आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं जो अविश्वसनीय होते हैं। तो सवारी आने के बाद में और सच्ची सवारी आने के बाद में आपके जीवन में परिवर्तन होना निश्चित है। लेकिन अगर आपको सवारी आ रही है और सवारी आने के बाद में अगर आपके जीवन में, आपकी आदतों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी सवारी सच्ची नहीं है। सवारी में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, या तो वो सवारी किसी नकारात्मक ऊर्जा की है जो कि अपने आप को देवी की सवारी बताता है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि सवारी जो होती है वो भूत प्रेत की होती है, लेकिन वो भूत प्रेत देवी का नाम लेकर के, आपके इष्ट का नाम लेकर के खुद को अपना बताते हैं कि हम ये देवता हैं, हम माँ काली हैं, हम भोलेनाथ हैं, ऐसा बोल करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो आप उनको भगवान समझ के पूजना शुरू कर देते हैं और वो आपसे समय समय पर भोग प्रसाद लेते रहते हैं। कुछ सवारियाँ तामसिक भोग भी लेती हैं, शराब का भोग भी लेती हैं। तो इससे क्या होता है, वो जो प्रेत होती है, जो बुरी शक्ति होती है, वो प्रबल होती रहती है। उससे आपके घर में कोई भी लाभ नहीं होता, उल्टा आपका नुकसान होता रहता है। तो अगर आपके जीवन में वास्तविक रूप से परिवर्तन होता है तो ही आप मान के चलिए कि आपके पास एक सच्ची सवारी है, एक सच्ची ऊर्जा की सवारी है। क्योंकि जिनको भी सच में सवारी आती है, जिनको वास्तविक शक्ति की सवारी आती है, उनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, उनकी आदतों में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, उनके मन में ऐसी भावनाएं होती हैं जो असामान्य होती हैं, जो कि केवल एक ईश्वरीय तत्व की ओर इशारा करती हैं कि वो एक सामान्य व्यक्ति ना होकर के उनके अंदर एक ईश्वरीय तत्व जागृत हो चुका है। तो जिनको सवारी आती है, जिनको माँ भगवती का आशीर्वाद होता है, सबसे पहले तो उनका अहंकार ही खत्म होता है। यानी अहंकार का अर्थ होता है मैं की भावना, यानी कि वो खुद को कभी कर्ता नहीं मानते। उनके अंदर जो मैं का भाव होता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो भाव भगवती सबसे पहले खत्म कर देती है। लेकिन अगर आपके अंदर अहंकार है तो अहंकार की भावना से आप कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, इस संसार में अपना स्थान नहीं बना सकते। और जो व्यक्ति अहंकारी होता है वो इस संसार से तो दूर हो ही जाता है, साथ साथ वो ईश्वर से भी दूर हो जाता है। क्योंकि अहम की भावना, अहंकार की भावना आपको हमेशा भगवान से दूर करती है। और अहंकार आने से आपके अंदर एक राक्षसी प्रवृत्ति का विकास होता है। आपके अंदर अहंकार आपको एक ऐसी प्रवृत्ति की ओर लेके जाता है जो इंसानियत से दूर होती है, जो मानवता से दूर होती है। तो अहंकार होना
अगर आपको कहीं ना कहीं अहंकार हो रहा है तो आप ये मान के चलिए आपके साथ में सच्ची सवारी नहीं है, आपके साथ में सच्ची दिव्य ऊर्जा नहीं है। क्योंकि अहंकार का पर्दा छोटे बड़े में फ़र्क ख़त्म कर देता है। अहंकार का पर्दा भगवान को समझने का जो नज़रिया है उसको बदल देता है। जो व्यक्ति ईश्वर की कृपा को प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर को पाना चाहता है, तो सबसे पहले उसे अपने अहंकार का ही त्याग करना पड़ता है। अहंकार का त्याग करके ही आपको स्पष्टता आती है। अहंकार का त्याग करके ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपके अंदर अहंकार है तो आप ये मान के चलिए कि आपने ईश्वर और खुद के बीच में अहंकार को खड़ा कर दिया है और आपके लिए ईश्वर प्राप्ति असंभव है। इसलिए किसी भी सवारी वाले व्यक्ति को अहंकार नहीं होना चाहिए। और अहंकार भी किस चीज़ का? जो खुद माँ भगवती ने आपको वरदान दिया है उसका अहंकार क्या करना। माँ जैसा देना जानती है, लेना भी जानती है, तो इसीलिए कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। और अगर आपके अंदर अहंकार है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी भक्ति में कहीं ना कहीं कमी है। तो ये थी मन की बात, और माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अगली मन की बात में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।